हेलो दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जोड़ने और घटाने के कुछ ट्रिक्स देखे थे। ट्रिक्स बोले तो कुछ अप्रोच देखे थे, नई अप्रोच थी जिसमें हमने जोड़ने की और घटाने की कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में ये कह सकते हैं कि बहुत सारी अप्रोच होती है जो हमने स्कूल में भी सीखे हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी अप्रोच होती है जो आपने स्कूल में कभी देखे भी नहीं है और कभी उसके बारे में सुने भी नहीं है। हो सकता है कि जो आज मैं आपको कुछ अप्रोच बताने वाला हूँ वो आपने इसके पहले यूट्यूब में भी ना देखी हो, है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की, गुणा करने की 4 से 5 टेक्निक सिखाऊंगा अलग अलग तरीके से, कि उसको आपको किस अप्रोच से सीखना पड़ेगा। टेक्निक मीन्स है एक अप्रोच, कि किस अप्रोच से हमको गुणा करना है, एग्जाम में कम से कम टाइम में किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अप्रोच रहेगी। यहाँ पर हम गुणा करने के लिए कुछ अलग अलग सवाल उठाएंगे और उन क्वेश्चंस को, उन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं 12 इंटू 18, 12 इंटू 18। एक और एग्जांपल लेते हैं 13 इंटू 22। दो एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको पहाड़ा पढ़ते बनता है, जैसे 15 और इंटू 33। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो हमको पहले क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन है किस टाइप का। मतलब ऐसा नहीं कि सभी को आप एक जैसे ही करो। जैसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप स्कूल में किस टाइप से करते थे और अभी आपको किस टाइप से करना है। स्कूल में हम जैसे करते थे कि 8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1, 8 एकम 8 और 1 9। फिर यहाँ लगाते थे क्रॉस, फिर उसके बाद 1 दूनी 2, 1 एकम 1, यहाँ लिख दिया 6, 9 और 2 11 के 1, हासिल का 1, ये 216। ये स्कूल की मेथड थी जो आप लोगों को आगे से भूल जाना है, ऐसा आपको करना ही नहीं है। ये सोच लीजिए कि ये मेथड आपको आती ही नहीं है, ठीक है। अब ये मेथड अगर आपको नहीं आती तो फिर आपको सीखोगे कैसे। तो यही कि हम सवालों को देखेंगे और सवालों को देख के समझेंगे कि किस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में हमको कौन से ट्रिक लगाना है और कौन सी अप्रोच को सॉल्व करना है। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है, जैसे कल मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में जो आपको बताया था कि ब्रेक एंड ऐड वाला, इसमें भी ब्रेक एंड ऐड लगाएंगे। यहाँ पे आपको इसके पहले बताया था कि आपको 25 तक के टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको 25 तक के टेबल, 25 तक के पहाड़ याद होते हैं तो जो भी रेंज आपके 25 के पहाड़ों में आ रही तो आप तो डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लोगे। जैसे यहाँ पर 18 और 12 का आ रहा है, मतलब आपको 18 का टेबल भी आना चाहिए, 12 का भी आना चाहिए। तो इसमें आपको कोई नई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधे टेबल पढ़ोगे और आपका काम हो जाएगा। जैसे 18 दूनी 36 की 6, हासिल का 3, 18 कम 18 और 3 21, ये आपका सीधा सीधा 216 गया। एक तो आपने पहाड़ा पढ़ दिए। दूसरा, अगर आपको 18 का टेबल अगर पूरा नहीं भी आता है तो 12 के टेबल से भी आप कर सकते हो। यहाँ से आप देखोगे तो कैसे करोगे, 12 के टेबल से 18 को करना है तो आप ये 12 अट्ठे 96 की 6, हासिल का 9, 12 कम 12 और 9 21, इस तरीके से भी आ गया। तो क्वेश्चन को देख के आप डिसाइड करोगे कि हमको उसमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी ट्रिक लगाना है। तो सबसे पहली ट्रिक तो ये थी जिसमें आपको टेबल आते हैं, तो आप डायरेक्ट टेबल पढ़ लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं हम ये 13। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको 13 का टेबल आता है, 22 का सारा टेबल ना आए, लेकिन कोई भी संख्या का जो भी नंबर लोगे उसका अगर आप 10 बार गुना करोगे तो आपको मालूम है कि सिर्फ एक जीरो लगाना है। जिससे अगर मैं इसको इंटू करना है तो मुझे ये नंबर ऐसा दिखना चाहिए 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 दिखना चाहिए। अब अगर मान लो 22 का गुना मेरे को 10 में करना है, 22 का गुना यदि 10 में करना है तो 22 दाम तो 220 हो गया, और 22 तिया 66 होता है। तो 22 तिया 66 और 22 धाम 120। अब यहाँ पे देखो आपका जोड़ने का रोल आ गया फिर से। तो 120 और 66 आपको जोड़ते आना चाहिए 200। यहाँ पे आपने जोड़े 220 और 66, 220 और 66 286। एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे, या फिर दूसरा आपको 13 का टेबल आता है तो 13 दूनी 26 की 6, हासिल का 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 यहाँ से भी आ गया। ये वाले भी एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी आपको 33 और 15 है, तो आपको देखना कि दोनों में से आपको किसका टेबल आता है। जिसका टेबल आता होगा आप उसका टेबल पढ़ लोगे। 15 तिया 45 की 5, हासिल का 4, 15 तिया 45 और 4 49, बस यहाँ पे आपका खत्म। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको ये देखना है कि जो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए चीजें दी हुई है उसमें आपको जो संख्या है उसका टेबल आता है या नहीं आता। तो ये वाले जो सवाल थे ये कौन से थे जिसमें आपको टेबल
आता है। अब इसके बाद हम दूसरा अप्रोच देखते हैं जिसमें आपको टेबल नहीं आते हैं। ये है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में हम देखेंगे जिन नंबर के हमको टेबल नहीं आते हैं। टाइप 1 में हम देखेंगे जिसका हमको टेबल आता है, हम डायरेक्ट उसका टेबल पढ़ लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमको जिसके नंबर के टेबल नहीं आते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरी अप्रोच लगाएंगे। अभी दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच में जब भी कभी आपको दो संख्याओं का किन्हीं दूसरी दो संख्याओं से, कोई भी दूसरी दो संख्याओं से अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता है या उसका गुणा करना होता है तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप में कैसा? पहली स्टेप, ये जो दो बाहर की संख्या है इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो जैसे 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 की 2, हासिल का कैरी बच गया 1। दूसरी स्टेप रहेगी ये दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। जैसे 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 8 और 9 17, और हासिल का एक बच्चा था ये 18 की 8, फिर से हासिल का बच्चा 1। तीसरी स्टेप रहेगी यहाँ बाहर से बाहर, 3 दूनी 6 और एक ही हासिल का 7। मतलब ये आपका सिंगल स्टेप में आपका ये आंसर आ जाएगा। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो एक बार आप इसको इस तरीके से समझ लिए। जैसे 4 नंबर है A B C D, तो इस जब भी कभी आपको दो संख्याओं का दो संख्याओं में गुणा करना है तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। देखो पहली स्टेप क्या रहेगी? बाहर से बाहर गुणा, मतलब ये जो B का रहेगा D में गुणा कर देंगे, बाहर का बाहर में। दूसरी स्टेप रहेगी B का C में और A का D में, और दोनों को जोड़ देना है। मतलब ये A का गुणा करेंगे हम D में, जो भी वैल्यू आएगी इसको याद रखना है, प्लस B का C में, जो भी वैल्यू आएगी उसको याद रखना है और इन दोनों को जोड़ देना है। हासिल का सबसे आखिरी में हमको जोड़ना रहता है। जो भी हासिल का मिलता है, जहां पे भी यदि आपको हासिल की कोई वैल्यू मिलेगी उसको इसके बाद आखिरी में जोड़ देने रहता है। तो पहली स्टेप थी आखिरी का B से D का गुणा करेंगे। दूसरी स्टेप में A का D में, मतलब ये A का D में, और साथ में जोड़ देंगे किसको? B इंटू C, तो B का गुणा C में करके इनको जोड़ देंगे। तीसरी हमारी जो स्टेप आती है, तीसरी स्टेप रहती है A का C में गुणा, तो यहाँ पर हम A का ये गुणा कर देंगे C में। इस तरीके से जब भी कभी आपको अगर दो संख्याओं का गुणा करना है तो 3 स्टेप में उसके आंसर आ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। 6 दूनी 12 की 2, हासिल का 1, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 24 और 6 30, और 1 31 की 1, हासिल का 3, 4 तिया 12 और 3 15। ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। 8 दूनी 16, 16 की 6, हासिल का 1, 8 8 64, 4 दूनी 8, 64 और 8 72, और 1 73 की 3, हासिल का 7, 8 4 32 और 7 39। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 दूनी 24 की 4, हासिल का 2, 4 6 तिया 18 और 2 20, 6 चौ 24 की 4, हासिल का 2, 4 5 चौ 20, 6 दूनी 12, 20 और 12 32 और 2 34 की 4, हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13। दो संख्याओं का गुणा भी आप बहुत आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, गुणा करने में आप हो सकता है कि अभी आपको प्रोसेस थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही है, लेकिन एक बार यदि आपको ये 3 स्टेप दिमाग में आ गई तो आपकी कैलकुलेशन इसमें बहुत तेजी से होते हैं। 5-5 सेकंड में एक कैलकुलेशन होता है। 4 से 5 सेकंड लगेगा एक कैलकुलेशन को, 1 सेकंड। 3 स्टेप में मतलब 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाना है। लेकिन उसके लिए जैसे अभी आपको इसके पहले बताया कि जोड़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे कि जितने भी नंबर लिखे हैं इसमें जोड़ने का बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि आप कोई भी दो नंबर को फट से जोड़ पाते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएंगे। चलो कुछ एग्जांपल और इसके देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके कॉपी में लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख के आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आसानी से जाए। रैंडम नंबर लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिए 43 35। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं 64 38। एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 86 25। 25 नहीं लेते, 25 की ट्रिक है तो इसको लेते हैं अपन 26। 25 को सॉल्व करने की ट्रिक है।
तो आपको ये बताएं मल्टीप्लिकेशन में आपको नंबर देख के डिसाइड करना है कौन सी ट्रिक लगेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे ट्रिक हैं। तो आप जब नंबर देखते हो, जैसे ये नंबर देख रहे हैं, तो ये नंबर में ऐसा कुछ खास ट्रिक समझ में नहीं आ रही कि इसमें कोई ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, तो हम इसको बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बेसिक वो स्कूल वाला नहीं कि आप लोग एक के नीचे एक लिख के पूरा पिरामिड बना रहे हो और उसको सॉल्व कर रहे हो। बेसिक का मतलब है कि इसकी जो बेसिक ट्रिक है वो 3 स्टेप वाली, ये बेसिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन की ये जो ट्रिक बताएं ये बेसिक होती है, आपके एग्जाम में सॉल्व करते थे वो बेसिक नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक है। एडवांस वाली ट्रिक तो अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि आपको एडवांस वाली जो ट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई करने की वो कैसी होती है। और एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे आप जनरली बोलोगे कि ये तो आपने कुछ स्पेसिफिक टाइप ले लिए और उसमें से सॉल्व करके ट्रिक बता दिए, लेकिन जब आप एग्जाम के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको वहाँ पे जो वैल्यूज मिलती है वो भी इसी टाइप की मिलेगी। चलो देखते हैं। 5 या 15 की 5 हासिल का 1, 4 पंचे 20, 3 तिया 9, 20 और 9 29 और 1 30 की 0 हासिल का 3, 4 तिया 12 और 3 15। यहाँ पे देखते हैं 8 चौ 32 की 2 हासिल का 3, 8 छिंग 48, 4 तिया 12, 48 12 60 और 3 63 की 3 हासिल का 6, 6 तिया 18 और 6 24। कितना समय लग रहा है आपको देखो, 6 6 36 की 6 हासिल का 3, 8 छिंग 48, 6 दूनी 12, 48 12 60 और 3 63 की 3 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22। बस इतने में सवाल खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहली चीज तो आपको क्या था, अगर ये वाली ट्रिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको टेबल्स अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि आपको टेबल्स अच्छे से आना चाहिए एटलीस्ट 25 तक 25 तक, और उसका रिदम बहुत अच्छा होना चाहिए। टेबल्स ऐसा नहीं कि हाँ आ रहे हैं गिन के कर रहे हैं, पूरे रटे हुए होना चाहिए, मुंह जमाने रटे। जैसे 2 का टेबल आपको अच्छे से रटा हुआ है वैसे आपको 23 24 25 का भी टेबल वैसे ही रटे होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक ले जाओ वीडियो को, स्टार्टिंग से फिर से समझो तीनों स्टेप क्या होती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को जो पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दिए, उसमें पीडीएफ में आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करने की, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी समझने के लिए आप इतने से समझ लो, और प्रैक्टिस करना है तो जो ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ भेजे एक्सरसाइज के लिए वो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब इसके बाद टाइप 3। हमारी आज की तीसरी मेथड है वो है बेस मेथड। बेस मेथड वो मेथड होती है जिसमें हम कोई संख्याओं को जो भी संख्या आपको गुणा करना है उसका एक बेस बना लेते हैं कि ये संख्या किसके पास में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यदि मान लो कि हमको 42 इंटू 48 करना है, तो जब हम देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं किसके करीब की है तो हमको ये पता चलता है कि ये वाली संख्या भी 50 से पास में है और ये वाली संख्या भी 50 से पास में है। तो बेस मेथड में क्या होता है कि जो भी नंबर में जो भी संख्या में आपको गुणा करना रहता है उसका आप एक बेस मान लेते हो, और बेस मानने के बाद आप उसको बेस मेथड से सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ पे बेस मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बेस होते क्या है। तो हम कुछ बेस ले लेते हैं। जैसे हमारे कुछ जो बेस होते हैं वो हम मान के चलेंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, ऐसे चल के आप जितने भी नंबर आपको लेना है, जितने भी बड़े से बड़े डिजिट आपको लेना है आप वहां तक मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा नहीं आता है, एग्जाम में हमें जितने की जरूरत होती है हम लगभग उतने तक ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े तक नंबर तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो एग्जाम में जिस लेवल तक के सवाल पूछे जाते हैं और कैलकुलेशन जिस लेवल तक के आते हैं हम सिर्फ उतना ही देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक बेस लेकर चलते हैं 50 बेस। तो 50 बेस में क्या होता है कि जो भी नंबर रहेंगे वो 50 के पास के रहेंगे, या तो 50 से ज़्यादा रहेंगे या 50 से कम रहेंगे। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि 50 से कम वाले नंबर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 48 इंटू 42। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं 46 38। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 38 48, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप रेंडमली, 44 42। इनके भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और किस टाइप में के क्वेश्चन में किस टाइप की ट्रिक्स बैठ जाती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 48 36 32 42 ले लेते हैं। जैसे हमने 6 एग्जांपल लिए, इन 6 एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे बेस।
अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको दो मेथड है आपके पास। एक तो आपकी स्कूल वाली मेथड जिसमें आप पहले 2 का गुणा करोगे फिर 4 का गुणा करोगे जोड़ दोगे, जो आपको नहीं करना है। दूसरी, अभी इसके पहले मैंने आपको जो दूसरी मेथड बताया था सेकंड टाइप की, वो सेकंड टाइप में आप कर सकते हो कि 8 दूनी 16 और फिर कैरी 1 बचेगा, फिर 8 चौ 32, 4 दूनी 8 40 और 41 की 1, फिर हासिल का 4 4 चौ 16 4 20। इस टाइप से आप इसको कर सकते थे। अब ये जो तीसरी बेस मेथड है इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको एक चीज याद रखता कि आपको डिफरेंस याद रखना है 50 से और 100 से। यदि आपको वो बात याद होगी तो उस डिफरेंस का यूज करके हम अभी ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 से इसका डिफरेंस कितना है, मतलब डिफरेंस मतलब कितना कम है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो हम ये देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 कम है। ध्यान से देखना, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, बस आपको ध्यान से इसको समझना कि हो क्या रहा है। 50 से 2 कम है, 50 से 8 कम है, दोनों का डिफरेंस देख लिए। वैसे ये ओरल देख सकते थे, यहाँ पे भी लिखे हैं लेकिन आप ओरल कर सकते थे। 50 से 2 कम है, 50 से 8 कम है, 8 दूनी 16 लिख दिए। 8 का टेबल तो आता है ना, 8 का पहाड़ा तो बनता है, तो 8 दूनी 16। अब या तो 48 में से 8 माइनस कर दो या फिर 42 में से 2 माइनस कर दो। तो हमको 42 में से 2 माइनस करना ज्यादा आसान लग रहा है, तो 42 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है 40, और सिर्फ 40 का हमको आधा कर देना है। क्यों आधा कर देना है, क्योंकि हमारा बेस है 50, तो जब भी बेस 50 रहेगा तो हमको आधा कर देना है। आपको जो बेसिक कैलकुलेशन में आपको बोले थे कि कुछ चीजें आपको याद रखना है, आधा और डबल याद रखने के लिए बोले थे। तो आपको 50 अगर रहेगा, जैसे 50 बेस रहेगा, 150 बेस रहेगा, 250 बेस रहेगा, 350 बेस रहेगा, तो आधा कर देना है। अगर 100 200 300 बेस रखोगे तो आधा नहीं करना है, ठीक है, इतना बस ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपने 40 में से 2 को माइनस कर, 42 में से 2 को माइनस कर दो, 40 मिल गया, 40 का आधा कर दोगे 20। बस यही आपका आंसर है, इतने में ही आपका आंसर आ गया। तो बेस मेथड का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको डिफरेंस का गुणा करना पड़ता है। जैसे कल आपको घटाने में बताया था कि डिफरेंस को जोड़ देना है, वैसे यहाँ पे बेस मेथड में क्या करना है, डिफरेंस का गुणा कर देना है। फिर यहाँ पे 4 कम है, यहाँ पे 12, 12 चौ 48, 38 में से 4 माइनस कर दो, 34 का आधा 17, खत्म, आ गया आंसर। आप कैलकुलेट करके देखना, आंसर यही आने वाला है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 2, 12 दूनी 24, यहाँ आपने लिख दिए 24। उसके बाद 38 में से 2 गए 36, 36 का आधा 18। बेस मेथड में यही होगा। यहाँ पे 6 कम है 50 से, यहाँ पे 8 कम है, 8 6 48, 42 में से 6 गए 36, 36 का आधा 18। या फिर 44 में से 8 भी माइनस करते तो भी आता, 44 में से 8 माइनस कर देते तो कितना जाता 36, और 36 का आधा 18 हो जाता। यहाँ पर देखोगे 50 से 2 कम है, 50 से कितना कम है 14, 14 दूनी 28, ये लिख दिया 28, 36 में से 2 गए 34, 34 का आधा 17। बेस 50 इसलिए हम आखिरी स्टेप में आधा कर रहे हैं, अगर बेस 50 नहीं होता तो हम आधा नहीं कर रहे थे, ठीक है। 32, ये 18 कम है, 42 ये 8, तो 18 8 144, 144 का यहाँ लिखोगे 44, लिखना आपको 2 ही डिजिट है, आखिरी की जो 2 संख्या आएगी 2 डिजिट, हासिल का 1। 32 में से 8 माइनस कर दो, तो 32 में से 8 कहेंगे तो बचेगा कितना, 32 में से 8, या फिर 42 में से 18 भी माइनस कर सकते हो, लेकिन 42 में से 18 माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो हम 32 में से 8 माइनस कर देंगे। तो 32 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा 24, 24 का आधा क्या होता है 12, और ये हासिल का 1 था, 1344 से आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो बेस मेथड से आप देखोगे कि बेस मेथड से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं, यदि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा एक बार और देखो, आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। ये तो 50 से कम वाले हैं, फिर मैं 50 से ज्यादा वाले भी बता दूंगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 49, 47, 43, 41, 45, 45, 49, 39, 43, 37, 47, 30, 33, 33, 45। चलो अभी फिर से नंबर ले लिए हमने। अब इन नंबरों को हमको क्या करना है, 50 से कितना कम है, पहले तो सब में देख लो, इन सब का हमको करना क्या है, गुणा करना है, नहीं तो यहाँ पे सिंबल नहीं लगे तो आप गुणा भी नहीं करोगे। हाँ यहाँ देखो 50 से कितना कम है 1, 50 से कितना कम है 3, 1 दिया कितना होता है 3, तो आपने लिख दिया 0 3। यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो आपको 2 ही लिखना है, अगर 1 डिजिट आ रहा है तो सामने 0 लगा के उसको 2 डिजिट बना लो, और यदि मान लो कि 3 डिजिट आ रहे हैं तो 3 डिजिट में हम क्या करते हैं कि एक संख्या 2 संख्या लिख देते हैं और एक को कैरी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो
50 से 1 कम है तो 1, 3 कम है तो 3 एकम 3, आ गया। 47 में से 1 माइनस कर दो कितना बचा? 46, 46 का हाफ कर दोगे तो 23। यहाँ पे देखो 7 कम है, यहाँ पे 9 कम है, 9 7 63, 63। 43 में से 9 माइनस कर दो या 41 में से 7 माइनस कर दो, आपको जो माइनस करना है। तो 43 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 34, 34 का आधा कितना होता है? 17। यहाँ पे देखोगे तो 50 से 5 कम है, 50 से 1 कम है, 5 एकम 5, तो हम लिखेंगे 0 5, ठीक है। या तो 45 में से 1 माइनस कर दो या 49 में से 5। 45 में से 1 माइनस करेंगे 44, 44 का हाफ कितना होता है? 22। एक और देखो यहाँ कितना कम है? 11, यहाँ कितना कम है? 7, 11 सत्ते कितना होता है? तो 11 सत्ते होता है 77, 77। 39 में से 7 माइनस कर दो, तो 39 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 32, और 32 का आधा होता है 16। 37, 13 कम है, ये 3 कम है, 13 तिया 39। 37 में से 3 माइनस कर दोगे 34, और 34 का आधा होता है 17। ये कम है 17 कम है, ये कितना कम है? 5। 17 पंचे 85 होता है, ये 85 लिख दिया आपने, ठीक है। 33 में से 5 माइनस कर दोगे तो 28 मिलेगा, 28 का आधा 14, 14। तो ये मल्टीप्लिकेशन का टाइप जो 3 है इसमें हमने क्या लिए? बेस मेथड लिए। बेस मेथड में आप क्या कर रहे हो कि 50 को बेस मान लिया। अब ये पूरे नंबर तो कैसे थे? 50 से कम थे। अब देखते हैं 50 से ज्यादा वाले। तो 50 से ज्यादा वाले कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए 50 से ज्यादा वाले देखते हैं पहले। अभी बेस हमारा 50 ही चल रहा है, इसके बाद मैं आपको बेस 100, बेस 150 भी बता दूंगा, उसमें भी आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो बेस 50, अभी हमने जो देखे थे वो बेस 50 था, लेकिन 50 से पूरे नंबर कम थे। अब हम देखते हैं 50 से ज्यादा। जैसे आपने ली 53, 57, 54, 56, 58, 52, 6 नंबर लेते हैं। आप बाद में और अपने हिसाब से एग्जांपल ले लेना। लेकिन इसमें जो ये जो चीज़ है ये वैदिक मैथ्स है। आपने इसके पहले इसको यूट्यूब में तो वैसे आपने ये वाली मेथड बेस 50 वाली मल्टीप्लिकेशन की कभी देखी नहीं होगी। यदि आप कोई चैनल में आप देखते हो तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि ये वाली मेथड और किसने सिखाया है। क्योंकि ये जो मुझे मेरे प्रैक्टिस करते करते मुझे चीज़ समझ में आई थी, बहुत समय तक इसको प्रैक्टिस करें तब जाके। बहुत बारीकियां हैं इसमें भी, ऐसा नहीं कि जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें कहीं जगह आके फंस जाते हैं। तो जिस जगह फंसते हैं तो उस जगह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। लेकिन ये मेथड ऐसी है कि अगर आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट पता है तो आप कितने भी नंबर के, कितने भी बड़े डिजिट के आप इसी बेस मेथड से कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 61, 53 ले लेते हैं, 63 ले लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 57 ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं 69 ले लेते हैं, तो 53 भी ले लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर बहुत है। अब यहाँ पर देखो 50 से कम था तो हम घटा रहे थे। सबसे पहले तो वही प्रोसेस है कि 50 से डिफरेंस कितने का है। यदि आपको अभी भी डिफरेंस समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लो कि डिफरेंस का मतलब होता है कि 50 से कोई भी नंबर का डिफरेंस कितना है। ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको वो बात याद रखना है। 50 से और 100 से इतने याद करोगे तो ये कैलकुलेशन ईजी है, नहीं कर पाओगे तो ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये सब आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। 53 का 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 57 कितना ज्यादा है? 7, तो 7 के कितना होता है? 21। हाँ, अब अभी हम क्या कर रहे थे? 50 से कम था इसलिए घटा रहे थे। इसके पहले जो नंबर लिए तो 50 से कम थे इसलिए घटा रहे थे। यहाँ सभी नंबर 50 से ज्यादा है तो जोड़ देने, तो या तो 57 में 3 जोड़ो या फिर 53 में 7 जोड़ो। तो 57 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और बेस तो हमारा 50 है तो हमको आधा करना पड़ेगा, तो 60 का आधा 30, ये आंसर। एक बार आप टैली भी करके देखना, एक बार आप अपनी मेथड से सॉल्व करो, अपनी मेथड से सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर आपने जो मेथड बताया है इससे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि इसकी लिमिटेशंस कहाँ है। वैसे इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन लाओगे मैं उसका आंसर बेस मेथड से ही बता दूंगा। हो सकता है कि कुछ उसमें एप्लीकेशंस होगी कि जहाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा, लेकिन होगा वो बेस मेथड से ही। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बेस मेथड से सॉल्व नहीं होता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत आसान दिख रही है। आप खुद से प्रैक्टिस करो और मेरे एक हाथ कैलकुलेशन को गलत साबित करो कि सर बेस मेथड से ये वाला कैलकुलेशन हमारा गलत आया, आपने जो आंसर लाया हो ये गलत है, हमारे हिसाब से आंसर ये आ रहा है, ठीक है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, नहीं तो आप ही कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे और बोलोगे हमारा आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पे देखो 54 4 ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 56 6 ज़्यादा है, 6 चौक 24,
ठीक है। हाँ, इसमें 4 जोड़ दो या इसमें 6 जोड़ दो। 56 में 4 जोड़ो, 54 में 6 जोड़ो, दोनों में से किसी एक में करना है। तो 56 में 4 जोड़ते हो 60 होता है, 60 का आधा कर दोगे 30, है ना। अब थोड़ा सा स्पीड से ले ले, समझाना तो बहुत हो गया, अब प्रैक्टिस में देखो कैसे करना है। ये 8 जाता है, ये 2 जाता है, 8 दूनी 16, इसमें 8 जोड़ दोगे तो 60 हो जाएंगे, 60 का आधा 30, ये 19 जाता है, ये 3 जाता है, 19 ये 57 होता है, इसमें 3 जोड़ दो 72 हो जाएगा, या फिर इसमें 19 जोड़ दो तो भी 72 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ दोगे 72, 72 का आधा 36, 36। यहाँ पे देखोगे तो ये 13 जाता है, यहाँ पे देखोगे 7 जाता है, 13 सत्ते होता है 91, 63 और 7 70 का आधा होता है 35। यहाँ पे देखोगे 11 जाता है, यहाँ पे देखोगे 3 जाता है, 11 क्या होता है 33, इसमें जोड़ दोगे 64 और 64 का आधा होता है 32। बस ये आंसर है। अब देखो ये आंसर आप इसको सबको रख दो बॉक्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें आंसर कौन से वाले हैं, तो देख के कंफ्यूजन हो जाओ। ठीक है, तो ये बेस मेथड 50, मैंने आपको 50 से कम वाले और 50 से ज़्यादा वाले भी बता दिया हूँ। इसके बाद आपको जो नंबर आते हैं वो लेते हैं हम 100 बेस वाले। ठीक है, 50 बेस वाले तो हो गए, अब लेते हैं 100 बेस वाले। चलो तो 100 बेस वाले स्टार्ट करते हैं। इसको मिटाया जाए और बेस बनाते हैं हम 100। चलिए, तो बेस 100 वाले में, बेस 100 वाला आपको YouTube में 50 वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि सबको सिर्फ बेस 100 ही आता है। बेस 50, बेस 50, बेस 150, बेस 200 ये नहीं पता, सबको सिर्फ बेस 100 का पता है। तो बेस 100 के आप कहीं पे भी सर्च करोगे YouTube में तो आपको मल्टीप्लिकेशन की बेस 100 की ट्रिक्स मिल जाएगी कि बेस 100 में कैसे करना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है बेस 100 का, क्योंकि बेस 100 में कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आधा भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उससे समझ जाओगे। जैसे 99 इंटू 93, 96 इंटू 92, 94 इंटू 89, ठीक है, 98 इंटू 92, 93 इंटू 97, 94 इंटू 88। ठीक है, तो ये 100 से कम है, बेस हमारा 100 है। बेस का मतलब ये देखो कि दोनों नंबर 100 के पास के हैं, तो ये 100 से 1 कम है, ये 100 से 3 कम है, 100 से 7 कम है, सॉरी, ये 100 से 1 कम है, 1 लिख दिए, ये 100 से 7 कम है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिफरेंस का गुणा, डिफरेंस का आपने कर दिए गुणा, डिफरेंस का गुणा करने पे हमको क्या मिला, 7 एकम 7, तो हमको 2 डिजिट लिखना है, इसलिए हमने लिख दिए 0 7। ठीक है, उसके बाद या तो इसमें से 1 माइनस कर दो या 99 में से 7, तो 93 में से 1 माइनस करना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो 93 में से 1 माइनस करेंगे तो 92। अब देखो, जब हमने 50 बेस लिए थे तब मैंने आपको आधा करने के लिए बोला था, हाफ, तब आपको हाफ करने बोले थे, कब, जब 50 बेस था। लेकिन 100 बेस में से हाफ करने वाला कुछ होता ही नहीं है, 100 बेस में आपको हाफ करना ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, 93 में से 1 गए तो 92, आगे आंसर इतना ही है, मुश्किल से 2 सेकंड का आंसर था। अब यहाँ देखो 4 कम है, यहाँ 8 कम है, 8 चौ 32, इसमें से 4 माइनस करें तो 88, यहाँ देखो 6 11, 11 6 66, 89 में से 6 माइनस कर दो 83, खत्म, इतने सा आंसर था। यहाँ पे देखोगे 2 कम है, यहाँ पे देखोगे 8 कम है, 8 दूनी 16, 98 में से 8 माइनस कर दोगे 90। यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे 3, 7 या 21, 93 में से 3 को माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इसके बाद 94, 6 कम है, 12 कम है, 12 6 72, 94 में से 12 माइनस करो या फिर 88 में से 6 माइनस, तो 88 में से 6 माइनस करोगे तो 82, ये आ गया। तो ये थे बेस मेथड में, जिसमें हमने लिए थे 100 बेस में क्या होता है कि जिसमें जो भी नंबर 100 के पास में होंगे आप उसको देख लोगे, तो ये दोनों पूरे जो नंबर थे 100 से कम थे। अब देखते हैं हम 100 से ज्यादा वाले कि 100 से ज्यादा वाले कैसे होते हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा वाले में हम लेते हैं 102, 104, 108, 103 या फिर 106 ले लो, 112, 106, 109, 103, 113, 160,
119 105, ठीक है 6 नंबर ले लेते हैं हम। हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका हमको करना है गुणा, तो आप भूल जाओगे कि हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं करके, ठीक है 102 इंटू 104 करना है। वैसे अगर आप अपनी मेथड से करोगे तो बहुत इसमें कैलकुलेटिव आएगा, लेकिन अगर आप मेरी मेथड से करोगे तो बहुत आसान से हो जाएगा। देखो 100 से 2 ज़्यादा है और 100 से 4 ज़्यादा है, ठीक है 100 से 2 ज़्यादा और 100 से 4 ज़्यादा, तो 4 दूनी 8, मतलब आपने लिख दिया 08, क्योंकि हमको 2 नंबर चाहिए कम से कम, तो 4 दूनी 8। अब क्या करो 100 से ज़्यादा है तो या तो ये 4 में 2 को जोड़ दो, या तो ये 2 में 4 को जोड़ दो, तो 104 और 2 जोड़ोगे तो 106, बस आ गया आंसर, इतनी 106। अब ओरल कर सकते हैं, देखो मैं पूरे के आंसर आपको ओरल बताता हूँ कितना है। ये 8 ज़्यादा ही 6, 8 6 48, ठीक है तो यहाँ पे आपने लिख दिए 48, 8 में 108 में 6 जोड़ दो 114, 114 48 ये आंसर आ गया। अब यहाँ तो मैंने लिख दिया, अगला वाला देखो ओरल, 6 दूनी 12, 6 और 2 8, 108 12 आंसर है, ठीक है यहाँ पे देखो 9 और 3 है, 9 तिया 27, 9 और 3 12, 112 27 आंसर है। 13 और 7, 13 सत्ते 91, 13 और 7 20, 120 97 आंसर, 120 91, 13 सत्ते 91, 120 91 91 ये आंसर है ना। आप भी ऐसे ही ओरल कर सकते हो, यदि आपने पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो आपको निकाल के देखो, इसका आंसर निकालो। चल खैर आपको 19 का टेबल याद नहीं होगा, यदि 19 का टेबल याद है तो 19 पंचे कितना होता है 95, और 19 और 5 24, 124 95 आंसर हो गया। इस तरीके से आप देखो 100 वाले भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। 100 की ट्रिक बहुत आसान है और 100 के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ऐसा नहीं कि ये आसान है तो नहीं आते हैं आपको, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिलेगा। मैं बताता हूँ कहाँ पे आता है, देखो जैसे परसेंटेज टॉपिक रहता है, परसेंटेज टॉपिक बोलो या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो कि आपको ही बोला जाता है कि किसी कोई व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसने उधार लिया, ठीक है कोई व्यक्ति ने 1 लाख रुपए उधार लिया 5% से, है ना। अगर वो 1 लाख रुपए 5% से उधार लेता है तो 2 साल के बाद उसको कितने पैसे लौटाना पड़ेगा। ऐसे सवाल तो एग्जाम में आते हैं ना, कि कैलकुलेशन उसमें करना पड़ता है। या फिर पॉपुलेशन वाले आते हैं कि किसी नगर की जनसंख्या इतनी है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, जब यदि उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ने का वो 5% 10% 15% हो। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं अपन कि यदि मान लो कि 5% इंटरेस्ट रेट है तो पहले साल तो 105 हो जाएगा, 105% हो जाएगा, और दूसरे साल होगा वो भी 105 हो जाएगा। तो इसको आपको जब सॉल्व करना रहता है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, 1 लाख, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, वैसे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक सॉल्यूशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर बेसिक सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। अब यहाँ देखो ये तो सवाल है एग्जाम में आते हैं जो, तो यहाँ पे आपको 105 का इंटू 105 में करना है। यदि आपको ये वाली ट्रिक मालूम है तो ये देखो कितना आसान हो गया, ये देखो ये 4 जीरो से तो आपने यहाँ के 4 जीरो काट दिए। अब 105 इंटू 105 करोगे और जो भी नंबर आएगा उसमें एक ये वाला जीरो लगा दोगे तो आपका आंसर है। तो 105 मतलब 5 25 और 5 105 और 5 10, 110 25 और ये एक जीरो था तो ये 1,10,285 आंसर आ गया। देखो ओरल है तो मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स होती हैं तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दे रहे तो काम में आएगी, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐसे ही एग्जांपल है। ऐसे 50 एग्जांपल आपको मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आओगे, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ऐसे 50 एग्जांपल मिलेंगे जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आपको देखोगे कि ये जो ट्रिक्स आप देख रहे हो यहाँ पे अभी आपने जितनी सीखी हो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चंस में अप्लाई होती है, बस आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चंस में अप्लाई इसको कैसे करना है। तो ये था आपका 100 पेज का। अब आपके पास एक टास्क है छोटा सा, 100 पेज तक तो आपने कर चुके हो, आप कोई भी 2 नंबर लेना और उसका मल्टीप्लाई करना, जैसे 50 के आसपास के 2 नंबर होंगे उसका मल्टीप्लाई करना और बेस मेथड से सॉल्व करके देखना और चेक करना कि आंसर सही है या गलत है। यदि आंसर गलत आते हैं तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये 2 नंबर का हमने मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका आंसर नहीं आया है, क्योंकि मैंने अभी आपको इसमें पूरी चीज़ें नहीं बताया हूँ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करके डाउट नहीं निकालोगे तब तक मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। यदि सारी चीज़ें मैं ही आपको बताते चलूंगा तो आपका सिर्फ ये रहेगा कि हाँ बता दिए हैं देख लो, लेकिन आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो और देखो कि किस कंडीशन में बेस मेथड से आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर क्यों नहीं आ रहा है और वो आंसर फिर बेस मेथड से आता कैसे है। तो आप कुछ एग्जांपल्स लेना 50 बेस के और 100 बेस के,
बेस मेथड से सॉल्व करके देखना, और या तो हो सके कैलसी से या अपनी मेथड से सॉल्व करके देखना, और दोनों आंसर को टैली करना। यदि दोनों आंसर मैच कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो आप बताओ कि सर हमने 2 नंबर को करे थे और नहीं आए। जैसे आप मैं आपको खुद एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि एक काम करना, आप 53 इंटू 47 का इंटू करना, अपनी मेथड से करना और बेस मेथड से करना, और फिर मुझे बताना कि इसका आंसर बेस मेथड से सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हो कि इसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो अगली क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेस मेथड से ये कैलकुलेशन कैसे सोल्व होता है। फिर उसी के साथ साथ आगे चल के जब मान लो कि आपके पास आता है 216 इंटू 106, यदि ऐसा कैलकुलेशन दिया जाता है तो इसको भी बेस मेथड से कैसे सॉल्व कर लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है बेस मेथड से। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। मल्टीप्लिकेशन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ से शुरू हुआ है। कम से कम 2 से 3 क्लासेस और लगेगी मल्टीप्लिकेशन के आपको सीखने के लिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी ट्रिक्स और अभी बाकी है। तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। इसकी एक्सरसाइज जो शीट है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डाउनलोड नहीं किए तो पहले डाउनलोड कर लो, आपको ये सभी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 200-300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं 1000 क्वेश्चन की और पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन की आगे की और ट्रिक समझेंगे। थैंक यू।